हेलो। जो भी बच्चे बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है कि उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमारे आने वाले हैं। ये नोट्स जो है जो मैं अभी आपको शेयर करने जा रही हूँ, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, खुद के लिए बनाया है। मैं भी बीपीएससी टीआरई 3 का प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैंने एनसीईआरटी से ये सारे नोट्स प्रिपेयर किए हैं। मैंने सोचा कि जो नोट्स मैंने खुद के लिए बनाया वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ ताकि आपको भी इससे हेल्प हो जाए। तो मेरी राइटिंग इसमें उतनी सुंदर नहीं है क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी लिखा है इसे, इसलिए मैं हर एक लाइन को आपको पढ़ के बताऊंगी ताकि आपको कहीं से भी पढ़ने में दिक्कत ना हो और आप चाहें तो इसको कहीं पर नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ। इसके संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको A.O. ह्यूम कहा जाता है, वो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। स्थान जहाँ पर इसकी स्थापना हुई मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। या उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। अब हम जानेंगे कि कांग्रेस में प्रथम क्या था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो W.C. बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की जॉर्ज यूले थे। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया कादम्बिनी गांगुली। प्रथम यूरोपियन महिला तथा प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की एनी बेसेंट। का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी ने स्वयं इसे गाया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मन से उद्धृत है। अब आती है बारी 1905 बंगाल विभाजन की। इसका उद्देश्य हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ना। वायसराय उस समय कौन था? लॉर्ड कर्जन। ये लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन जो था वो एक तरफ था पश्चिम बंगाल जिसमें थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, और ये हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था। दूसरी तरफ था पूर्वी बंगाल जिसमें पूर्वी बंगाल और असम थे, और ये मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था। 1905 बंगाल विभाजन संपूर्ण घटनाक्रम क्या था? तो 3 दिसंबर 1903 विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया। सामने प्रस्ताव रखा गया। 20 जुलाई 1905 समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित हुई। 7 अगस्त 1905 इसका विरोध प्रारंभ हुआ। 16 अक्टूबर 1905 बंगाल का विभाजन हो गया। 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन लागू हो गया। विभाजन के फलस्वरूप बंगाल एवं संपूर्ण देश में रोष एवं विरोध की लहर फैल गई। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा। यह गीत अब भी बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। यहाँ नोट करने वाला एक चीज़ था, रविंद्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देश का राष्ट्रगान लिखा है, भारत का भी और बांग्लादेश का भी। 6 ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जिसमें 36 लोग शामिल थे आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए
पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। मुस्लिम लीग में शामिल हुए। 1907 कांग्रेस का विभाजन। 1907 सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ। रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल के रूप में हुआ। 1907 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। रास बिहारी घोष ने की थी। कांग्रेस का विभाजन गरम दल नरम दल में हो जाता है। कांग्रेस 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। उदारवादी अथवा नरमपंथी नेता।